नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। दादरा नगर हवेली वारली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव में वारली समाज का सांसद बनाने का लोगों से किया आह्वान। दादरा नगर हवेली बाहुल्य आदिवासी विस्तार है और यहाँ 65% वारली समाज की आबादी है, परंतु आज़ादी के बाद अभी तक प्रदेश को वारली समाज का सांसद नहीं मिला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर इतना बड़ा वारली समाज होने के बावजूद आज दिन तक वारली सांसद क्यों नहीं बना, इस पर वारली समाज के सामाजिक और राजकीय नेताओं को चिंतन करने की ज़रूरत है। दादरा नगर हवेली में वारली समाज हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है। विकास के नाम पर हजारों औद्योगिक इकाइयां लाई गई, उसमें वारली समाज की हजारों लोगों की जमीन खरीदी करने के नाम पर लैंड माफिया और नेताओं ने कौड़ियों के दामों में लूट ली। सरकारी नौकरियों में भी वारली समाज की हिस्सेदारी ना के बराबर है। राजनीति में भी हमेशा देखा गया है कि आज दिन तक के सभी नेताओं ने वारली समाज का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी वारली समाज के अधिकारों की बात नहीं उठाई। वोटिंग की दृष्टि से देखा जाए तो टोटल आदिवासियों में वारली समाज के करीब 1,10,000 के आसपास वोट है। अगर इतने वोट भी वारली प्रत्याशी के पक्ष में गिरेंगे तो वारली समाज का सांसद बनने का सपना पूरा हो सकता है। दादरा नगर हवेली वारली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दत्तात्रेय भ्याल ने कहा कि ये आखिरी मौका है वारली सांसद बनाने का और 2024 में दादरा नगर हवेली में वारली समाज का सांसद बनने की उन्होंने पूरी उम्मीद भी जताई है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। इस दादरा नगर हवेली के लिए तो यहाँ जो सांसद बनेगा वो वारली समाज का बनना चाहिए और हमारी संख्या यहाँ पे बहुत बड़ी है। चीनी कर 70% है हमारे यहाँ वारली और बाकी सब हमारे आदिवासी है, वो भी हमारे ये है। इसके लिए हमने अभी एक फैसला किया है कि जाने वाला सांसद क्यों हमारा वारली समाज का न हो, कोई भी पार्टी। हमने ऐसा फिक्स नहीं कि यही पार्टी वही पार्टी, कोई भी पार्टी से हमारा सांसद जाना जरूरी है। इसके लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या संदेशा देना चाहते हो पूरे संदेशा यही देना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज में बहुत से आदिवासी लोग हमारे ऐसे हैं कि जिनके अभी तक कुछ काम ही नहीं हुई, खेती बाड़ी के बारे में कुछ काम ही नहीं हुई। वो भी हमारा जो सांसद जाएगा वो सब ही करेगा, उसकी गारंटी हम खुद देंगे। और सब पूरे वारली समाज और दूसरे भी आदिवासी समाज हमारे साथ है, उनको भी हम सब समझाएंगे इसके बारे में। अभी तो आपके सामने हम लोग बैठे हुए हैं इसके लिए कि अभी हम लोग बोले कि ये स्वर्ण संधि है और इसका मौका हमको लेना है, जरूर लेना है। जैसे आने वाले इलेक्शन भी अभी नज़दीक है, तो आपने कोई ऐसा कोई चेहरा आइडेंटिफाई किया है कि जो वो आगे आके तुम्हारे समाज के लिए वो लड़े और उसका? जरूर वैसे तो हम लोग ने देखे हैं, लेकिन अभी उनकी तैयारी भी चाहिए ना जी, वो भी देखना है हमको। उसके लिए भी हम लोग वापस आएंगे आपके सामने। ओके, वो सब बोलेंगे आप लोगों को कि बाबा ये आदमी को हमने चुना, ये आदमी को हम चुना है, ये हमारा आदमी है। हम लोग तो पहले ही बोले कि हम पक्ष पार्टी नहीं देंगे, जो हमारा सांसद बनेगा वो हमारे समाज का ही रहेगा, भले कोई भी पार्टी होगी। लेकिन अभी हमारा ही वोट खाली यहाँ पे 1,10,000 कुछ वोट है हमारा वारली समाज का, और उसमें और भी आदिवासी लोग हमारे हैं। जैसे आपने बोला है सबसे बड़े वोट बैंक है आपके समाज वारली समाज, तो उसमें से कोई आज तक आगे क्यों नहीं आया? हम लोग कोशिश की थी, लेकिन थोड़े कुछ चीज़ की वजह से कम पड़े क्या, और यहाँ का कार्य भी वैसा नहीं था। हमारे लोगों का कार्य करना जरूरी है, हमारे खेडूत लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना जरूरी है, वो नहीं हुआ था। और आज तक हम लोग गुलामगिरी बोलते हैं ना, उसी में हम लोग रहते आए। तो हमको भी अभी लगा कि हमारा भी कोई सदस्य सांसद बन जाए। मेरा नाम जयेश भगू बर्फ है। मैं रहने वाला उम्बर गांव से हूँ, उम्बर गांव संजान, और वारली समाज में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तरीके में गए 1 साल से यहाँ पर हूँ। तो देखिए उम्बर गांव की और दादरा नगर हवेली की बहुत ज़्यादा परिस्थिति अलग नहीं है, कहीं ना कहीं सेम विकट परिस्थिति है।
ये जो वारली समाज है ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में है, डांग से लेके मुंबई तक। और देखें तो आप जो भी झंडा चौक है, तो झंडा चौक पे अगर कोई ज़्यादा करके मजदूरी पर अगर कोई जाता होगा तो वारली समाज का है। फैक्ट्री में अगर कोई जाता होगा तो वारली समाज का है। कोई बेगारी काम, किसी भी तरह हाउस कीपिंग या फिर कोई भी तरह से काम, जो संख्या है वही यहाँ का पावर है। अगर ये वारली समाज अगर बैठ जाए तो कहीं किसी की बिल्डिंग नहीं बनेगी, किसी का घर साफ नहीं होगा, किसी का घर नहीं बनेगा, कोई कंपनी नहीं चलेगी। तो इतना जो मैन पावर है जो यहाँ पर हमेशा लगा हुआ रहता है हर चीज़ का, अगर विकास हो रहा है, सरकारी काम हो रहा है, अगर यहाँ ज़मीन भी है किसी की तो सिर्फ वारली समाज की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है। दूसरे भी समाज हैं, वो भी हमारे ही समाज है, आदिवासी समाज है, पर लेकिन यहाँ जो पावर है, जो मैन पावर है वो वारली समाज की है। अगर हर जगह से वोट बैंक भी है तो उम्बरगांव कहो कि फिर पालघर जिला बोलो कि फिर मुंबई बोलो कि फिर डांग बोलो, ये भी वारली समाज का ज़्यादा करके वोट बैंक रहा हुआ है। जब तक सिलवास की बात है, यहाँ दादरा नगर हवेली की बात है, तो यहाँ पर पहले से 1967 में जो इलेक्शन हुआ तभी सामजी भाई डेलकर जो पहले कांग्रेस के यहाँ पर लोकसभा के मेंबर हुए थे, तो तभी से लेकर अगर अभी तक आप इतिहास देखें तो कोई भी वारली समाज का एक भी प्रतिनिधि चुना नहीं गया है। वो इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, पता नहीं। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे हैं। अब अगर वारली समाज की अगर बात करो तो शायद मेरे ही मित्र हैं, कितने हज़ार से ऊपर है जो टीचर है और बेरोज़गार है यहाँ पर। कितने हमारे रिलेशन वाले भी हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी यहाँ भी कोई भी पार्टी वारलियों को टिकट क्यों नहीं देती वो पता नहीं है। तो एक वारली के नेतृत्व के हिसाब से यहाँ अगर हर पावर से, हर तरह से अगर कोई वारली समाज इतना बड़ा नेतृत्व, इतना बड़ा पावर रखता हो, तो हमारी इच्छा अखिल भारतीय वारली समाज की यही है कि यहाँ पर कोई लोकसभा की टिकट, जो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी हो या बीएपी हो या कोई भी पार्टी हो, वो अगर वारली समाज को टिकट दे तो मैं भी वारलियों का आह्वान करना चाहूँगा कि अगर कोई वारली का नेतृत्व करता हो तो वारली समाज उसी नेतृत्व को वोट दे, जिससे अपना भी एक समाज जो वारली समाज है वो एक जागरूक होकर लोगों की नज़र में आए और उनको वोट दे के एक लोकसभा की सीट पे एक हमारा समाज का भी आदमी वहाँ जाके बैठे और हमारा भी गर्व बढ़े कि हमारा भी कोई वारली समाज का आदमी वहाँ जाके बैठा हुआ है। दिलीप भाई नावजिया भुरकुड़, रहने का मेरा सिलवासा भुरकुड़ पलियाई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली 1954 में आज़ाद हुआ, तब से आज तक दादरा नगर हवेली पे वारली सांसद नहीं बन पाया है। बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया है, फिर भी वारली समाज से कोई सांसद नहीं बना है। तो ये बार एक ऐसा गोल्डन टाइम आया है कि दादरा नगर हवेली में अगर कोई अच्छी पक्ष ने वारली समाज को उम्मीदवार बनाया तो ये टाइम वारली समाज से सांसद बन सकता है। हमने भी बहुत पहले प्रयत्न किया था। 99 में हमने खुद एक इलेक्शन लड़ा था, तो मुझे 18,000 मत मिले थे, सेकंड नंबर पे पराजित हुआ था, हम नहीं सक्सेस हो पाए। लेकिन 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें अगर कोई पक्ष ने वारली समाज को टिकट दिया तो 100% वारली समाज का उम्मीदवार चुन के जाएगा और दिल्ली में बैठेगा और जो वारली समाज की जो भी समस्या है वो हल करेगा। दादरा नगर हवेली में अगर समस्या की बात कही जाए तो वारली समाज आज भी गरीबी है, नहीं उसके पास रोजगार है, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है। आज जो नौकरी जो बैठे लोग हैं वो कोई अन्य लोगों के अन्य पक्ष के लोग ही बैठे हैं। वारली समाज आज कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं है। ज़मीन थी वो भी वारली समाज ने ज़्यादा करके बिक्री कर दी है, अपना धंधा कोई खड़ा नहीं कर पाया है दादरा नगर हवेली के अंदर। अगर कोई हमारा सांसद बने तो हमारे लोग भी जागरूक हुए और वारली समाज को न्याय मिले। हमने रिंग रोड की बात करेंगे तो हमने 96 में ये रिंग रोड के बारे में मैंने लड़त की थी। वो जो बाजू में एक बड़ा लैंड रोड का बाड़ी है, तो दोनों साइड सरखा करने के लिए बात कही तो नहीं हो रहा था। हमने ये भुरकुड़ पाड़ा के लोगों ने ही उठाया आवाज़, तो आज ये रिंग रोड का पर आरे का 3.5 लाख रुपया दिया और दोनों साइड से सरखा किया है।
अगर ऐसा ही कोई न्याय देने वाला सांसद बने तो बहुत सारे काम हो सकते हैं और दादरा नगरी में वारली समाज का स्तर भी आगे जा सकता है। काफ़ी सारी कम्युनिटी है, तो वारली समाज की कितनी परसेंटेज यहाँ पे वोटर्स है और अदर्स वोटर्स कितने हैं, ऐसा आपके अंदाज में? वारली समाज के वोटर परसेंटेज 35% है और टोटल वोटर्स 1,10,000 है। टोटल ट्राइबल लोगों का वोटर्स 1,80,000 जितना है। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।